बताएंगे, सीखेंगे। जैसे कि हम सभी बंधन लेते हैं, बंधन सबको पता है, जितने भी नए पुराने हम लोग सभी कोई बंधन लेते हैं। तो इस क्रिया को हर सहयोगी जानते हैं और सब कोई जानते हैं कब कब लेना चाहिए बंधन और कैसे लेना चाहिए। पहली बात कि कब कब बंधन हमें लेना चाहिए, सबको पता है? कोई भी बोले, जिनको भी कुछ भी पता है बताइए, बंधन कब कब लेना चाहिए? बोलिए। जब हम सुबह उठते ही सुबह एक बार माँ का दर्शन जरूर करते हैं, मंदिर में जाके जहाँ पूजा करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले माँ का दर्शन करें, वहाँ फर्स्ट बार सुबह का वही बंधन हो गया। फिर उसके बाद जो है अपना अपना काम करके स्नान करके जो पूजा करने आते हैं सुबह को, वो पूजा में भी बंधन लेते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तभी बंधन लेके निकलते हैं, और बाहर से भी आते हैं तभी बंधन में अपना जल क्रिया करना, बंधन करना वो तो होता है। और फिर उससे और आगे भी जैसे खाना खा रहे हैं तो बंधन देना, अपने खाने पे, पानी पे, कहीं बाहर भी हो तो भी। चलिए, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी जानकारी दी बहन ने, है ना। तो बंधन हमें हमेशा कब कब लेना है, उन्होंने बहुत सही बताया। जैसे हम लोग सो के उठते हैं, उसके सबसे पहले हम लोग अपना फ्रेश हो जाते हैं, बंधन लेके हम लोग ध्यान में बैठते हैं, ठीक है। ध्यान में बैठते हैं सुबह। अगर माता जी ने सबसे पहले बोला, आज की स्पीच में हम सभी ने सुना ना, कि सुबह और शाम का ध्यान हमें करना है। अगर हम कितने भी कार्य करते हैं और अगर हम सुबह का ध्यान नहीं करते हैं, जैसे सुबह के ध्यान का टाइमिंग बताया गया है 4 से 6 के बीच हमें कर ही लेना चाहिए। वैसे अगर नहीं हो पाया तो किसी भी टाइम कर लेते हैं, लेकिन 4 से 5 के बीच का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, 4 से 5 के बीच। और अगर वैसे है कि टाइम अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप 4 से 6 के बीच ज़रूर कर लें, है ना। कितनी देर बैठना है, ऐसा कोई कंडीशनिंग नहीं है कि इतनी ही देर बैठना है, 1 घंटे बैठना है या आधे घंटे बैठना है। जितनी देर आपको अच्छा लगे, चित्त लगे और आनंद आए, उतनी देर ध्यान में बैठें, ठीक है। तो सुबह का जो माहौल होता है बहुत शांत रहता है और परम चैतन्य, परम पूजनीय माता जी के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। उस वक्त पावन बेला होता है, अमृत वेला भी कहते हैं बहुत कोई, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो उस वक्त अगर हम लोग उठ के ध्यान करते हैं तो वो बहुत ही लाभान्वित होता है, क्योंकि उस वक्त माता जी हम सभी बच्चों को शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। शक्ति प्रदान करती है, हमें भी करती हैं और सारे देवी देवताओं को भी, सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में चैतन्य का प्रवाह होता है उस टाइम। तो उस वक्त जब हम लोग ध्यान करते हैं तो हमें उसका बहुत ही लाभ होता है, और जितनी भी हमारी उम्र होती है उससे आप 10 साल छोटे दिख सकते हैं। सुबह के ध्यान का एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा लाभ है, और ध्यान अच्छा लगता है। और सामूहिकता जितनी अगर बड़ी है और उस बीच में सभी सहयोगी बैठते हैं, शुरू से जो सहयोग कर रहे हैं, और जो नए हैं उनके लिए भी जानकारी हो सभी को, इस वजह से ये बातें बताई जा रही है। तो हम लोगों को जहाँ तक हो, सुबह में सो के उठते उसके बाद हम फ्रेश हो जाएं और ध्यान में ज़रूर बैठें, जितनी देर आपका ध्यान लगे, ठीक है। ध्यान हुआ, फिर बंधन ले लिया, फिर आपका जो दिन भर का कार्य है सारा कुछ कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और जैसे कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान मतलब माता जी को प्रणाम करके और बंधन लेके निकले। बंधन जो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है हम सभी के लिए, ठीक है। सुरक्षा कवच है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ भी जैसे कि कुछ नेगेटिव होने वाला होता है तो वो उस हर चीज़ से हमें सुरक्षा प्रदान होती है परमात्मा की कृपा से। सारे गण जो एक सहयोगी होता है, बहुत अच्छे से जो ध्यान धारणा करता है, तो सारे उनकी देखभाल सभी गण करते हैं। आपके साथ हर एक टाइम गण होते हैं, घर में, बाहर में, कहीं भी आप जाएं, कोई भी कार्य करें तो। और फिर उसके बाद जैसे शाम को क्या है, माता जी ने बोले कि अपने चक्रों को जाने,
चक्रों को जाने, चक्रों में क्या आई है, खराबियां आई हैं, किसी में क्लियरिंग की ज़रूरत है, कोई भी है शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती, तो उसे हमें करना आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, जल क्रिया होती है, कैंडलिंग होती है, ये सारी क्रियाएं हैं, इससे हमारे चक्र शुद्ध होते हैं। कुछ क्रियाएं श्री माता जी ने बताई है, उसको करने से हमारे चक्र और नाड़ी शुद्ध होते हैं। और 5 तत्वों में, 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है और उन्हीं तत्वों पे कार्य होते हैं। तो ये सारे 5 तत्व हमारे अंदर भी हैं। तो इस सारे चक्रों के तत्व जो है ना, उसी के द्वारा जल क्रिया जो हम लोग करते हैं, जल क्रिया, तो जल क्रिया में वो 5 तत्व बिल्कुल उपस्थित होते हैं। तो हमारी जो अंदर के विकार होते हैं, बाधाएं होती हैं, वो 5 तत्वों में विलीन हो जाती हैं। तो हमें क्या करना, जल क्रिया शाम में ज़रूर करना है। चाहे जितनी भी आपको टाइम, मतलब आप अगर काम से लेट आ रहे हैं तो सोने से पहले 5 मिनट ज़रूर बैठे, है ना। और अगर घर पे रहते हैं तो शाम में जल क्रिया कर लिया, फिर अपने घर का काम किया, कुछ भी करें तो जल क्रिया ज़रूर करें। और जल क्रिया सेंटर आने से पहले भी ज़रूर करें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, चैतन्य की जो चैतन्य का प्रवाह है वो आपसे बहुत अच्छा आएगा, श्री माता जी से आपको मिलता है और आपसे पूरे में फैलता है। तो ये वातावरण पूरा शुद्ध होता है और एक दूसरे को आदान प्रदान होता है। हमारे सारे चक्र सभी के अच्छे नहीं होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है किसी हर एक सहयोगी के हर टाइम एक जैसे चक्र हो, नहीं होते। लेकिन जब हम लोग सामूहिकता में आते हैं, सेंटर में जब ध्यान करते हैं, तो इसका लाभ सारे सहयोगियों को मिलता है। कैसे, श्री माता जी तो हमें देती ही हैं, लेकिन कभी किसी में कुछ पकड़ है, कभी किसी में कुछ पकड़, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और चलती ही रहती हैं। तो श्री माता जी के द्वारा आपको मिलता है जब हम लोग क्लियरिंग में बैठ, मतलब ध्यान में बैठते हैं सेंटर में। और जैसे श्री माता जी ध्यान करवाती हैं अपने सेंटर में, तो ये सेंटर में एक दूसरे से चैतन्य जो है इस तरीके से पूरे में खिलता है, एक दूसरे को आदान प्रदान होता है। तो इस जो हम में किसी में कमज़ोर है, किसी का चक्र, तो उनको भी लाभ हो जाता है। तो इन सभी बातों को समझना है। तो इसमें इसलिए श्री माता जी ने बोला सप्ताह में एक बार ज़रूर हम लोगों को इकट्ठा होना है, सामूहिकता में आना है। तो जो भी हम लोग आते हैं ज़रूर आएँ, और जो नए सहयोगी हैं, लाना चाहते हैं, उनको भी ज़रूर लाएं। ये बहुत बड़ा कार्य है, नए सहयोगियों को लाएं, बताएं सहयोग, और यहाँ सेंटर पे जरूर लाएं। सुबह कौन ध्यान कर रहा है, हाथ उठा कर। हाँ, सुबह का ध्यान कौन कौन करते हैं? करते, लेकिन वहाँ नहीं कर रहे, 1-2 दिन किए थे, है ना। तो सुबह का ध्यान सभी को करना, बहुत बढ़िया। अपने लिए ताली बजाएं सभी को जो लोग करते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन सब के लिए भी, उनके लिए भी तालियां। तो वो लोग सभी को ही करेंगे, जितने बहनें हैं, जितने भी हैं भाई बहन, सभी को करते हैं ना। और जो नहीं कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए उनको भी करना है, ठीक है। तो करना ही करना है, और उस वक्त माँ शक्तियाँ देती हैं, और उसी से हमें क्या होता है, लाभ होता है। दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं हम सभी, है ना। जो भी कार्य करेंगे वो अच्छे ही अच्छे होते चले जाएंगे। और जल क्रिया करने से क्या है ना, सारी समस्याओं का समाधान होता है। और कभी होता है कि जल क्रिया की ज़रूरत है तो जल क्रिया किया, कभी होता है कैंडलिंग की ज़रूरत है तो वो भी बताया जाएगा, कैंडलिंग करना पड़ता है। बहुत सारी क्लियरिंग है जो माँ ने बताया है शुद्ध करने का तरीका, तो वो भी बताएंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये सब हम लोग को जानना है और करना है। और एक चीज़, बंधन कैसे लेते हैं सेंटर में, हम सब ने एक दूसरे को कभी देखा है या नहीं देखा है, लेकिन एक दूसरे को देखें और समझें। तो बंधन है लेने का तरीका, बायां हाथ जो है, लेफ्ट हैंड, वैसे तो सभी कोई जानते हैं, लेकिन एक बार फिर भी, है ना, हम लोग सब कोई करेंगे और देखेंगे हमसे मिस्टेक कहाँ होती है। बंधन बहुत बड़ी चीज़ है, दुर्गा कवच है, रक्षा कवच है। तो इसे ये बहुत लंबा चौड़ा होता था, पढ़ना पड़ता था लोगों को, लेकिन श्री माता जी ने इसे बहुत ही सूक्ष्म बना दिया, छोटा और शॉर्टकट कर दिया। आज हम लोगों को, हम लोग जितने सहयोग में आए, सहयोगी बने, माँ की परम कृपा है, माँ को कोटि कोटि प्रणाम। और माँ ने हमें ये सुरक्षा कवच कितना शॉर्टकट कर दिया, एकदम बहुत बड़ी चीज़ को बहुत सूक्ष्म छोटी करके हमें वो सुरक्षा प्रदान किया। तो कैसे लेते हैं बंधन, कैसे लेते हैं? बायां हाथ, वैसे तो आता सबको है। बायां हाथ कौन सा है? सभी को। बायां हाथ, लेफ्ट हैंड,
गलत। तो ये लेफ्ट नहीं हो, राइट है। लेफ्ट हैंड जैसे मेरे को देख के इधर से नहीं, ऐसे अगर आप लोग ऐसे बैठे, अगर हम इधर मुड़ते हैं, माँ है सामने, है ना, है सामने, तो लेफ्ट हैंड ये वाला हाथ है, ठीक है, और राइट हैंड ये है, बायां ये, दायां ये, है ना। तो सब अगर थोड़ी बहुत होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो जाती है यहाँ, जैसे झारखंड में कैसे बोलते हैं, इस लेंगा हाथ बोलते हैं, बहुत से यहाँ का लैंग्वेज है, जैसे ये लेंगा हो गया, और इसको सीधा हाथ पता नहीं दायां हाथ क्या बोलते हैं, तो लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है थोड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दायां बायां राइट लेफ्ट सबको जानते हैं, अगर नहीं जानते तो एक दूसरे को देख ले, है ना। तो दायां हाथ ये वाला हाथ, आप लोग ऐसे बैठे इसलिए मुड़ के बता रहे हैं, दायां हाथ ये वाला, सीधा हाथ खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, बहुत को लेफ्ट से भी खा लेते हैं। तो ये दायां हाथ है ना, ज्यादा मैक्सिमम हम लोग राइट हैंड से खाते हैं, दाएं हाथ से खाना को। और ये बायां हाथ, तो बायां हाथ जो है ना, पेट के नीचे, नाभि के नीचे जो ये होता है, ये वाला भाग यहाँ पे रखना है, ठीक है, और इनके इसके सामने रखना है, और इस हाथ को तो बिल्कुल भी मूवमेंट, सिर्फ ऐसे उठाते चले जाना है, ठीक है, सातों चक्र के ऊपर ऐसे। तो और मूवमेंट कौन सा हाथ करेगा, ये वाला, ये मूवमेंट करेगा, मूव करते चला जाएगा। तो कैसे करेगा, सभी को ध्यान से देखे, है ना, प्रसाद तो हम लोग खाते रहते हैं, मिलते रहेगा, ठीक है। तो बायां हाथ ऐसे सबको कीजिए, ऐसे ये वाला हाथ घूमेगा बिल्कुल ऐसे, और ये ऊपर उठते चला जाएगा, उठते जाएगा, उठते जाएगा, और ऐसे करके 1 से 2 बार या 3 बार ऐसे घुमाया हाथ को, ये घुमाना है यहाँ पे, फिर एक गांठ मारते हैं, ठीक है, फिर सेकंड टाइम पे ऐसे उठाएंगे, फिर इसी क्रिया को सेकंड टाइम पे करना है, ये उठते जाएगा, उठते जाएगा, फिर यहाँ 1 से 2 या 3 बार घुमाया, 1 2 2 गांठ मार दी, फिर तीसरी बार फिर वहीं लाइए हाथ को, फिर कीजिए ऐसे, उठाते गए, यही वाला हाथ घूम रहा है, राइट हैंड घूम रहा है, और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट है, ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर ले जाके घुमाया, 1 2 3, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे फैलाएंगे सातों चक्र में, ठीक है, ये एक हुआ, एक चक्र में, पहले चक्र में, फिर ये दूसरे चक्र में, ठीक है, फिर इधर आया, फिर इधर गया, तो ये तीसरे चक्र पे बंधन आ रहा है, चौथे चक्र पे बंधन, ठीक है, 5वें चक्र पे बंधन, 6ठे चक्र पे बंधन, और इसके बाद ये 7वें चक्र पे बंधन। तो ये हो गया बंधन, सुरक्षा कवच। जय श्री माता जी। तो कैसे हुआ, गौर किया आप सबने, गौर किया, उठाए कैसे, ये ऐसे गया और ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे मूवमेंट किया, है ना, फिर ऐसे घुमाए, तो इस चीज को समझ गया, पहले में 1 गांठ, दूसरे में 2 गांठ, तीसरी बार में 3 गांठ, ठीक है, हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से करना। और जब हम लोग जब ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं ना, बंधन के टाइम पे भी, तो हम लोग क्या होता है ना, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो हमारा कैसे जा रहा है, बंधन दिखेगा बहुत कोई, ठीक है, ये नीचे नीचे मानते हैं कि चित्त जा रहा हो, ऐसा करें, है ना, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ऐसे ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको इस चैतन्य को चारों ओर फैलाना है, चारों तरफ, आपके हाथ से निकलने वाला, ये तो मान दे रही है श्री माता जी, और दायां हाथ जो हम लोग है ना, इसको फैला रहे हैं चारों तरफ, ये फैल रहा है सारे चक्र पे। तो ये भी पता होना चाहिए, जैसे पहली बार में जब ऐसे करके उठाए ना, तो कौन सा ईड़ा नाड़ी को हम लोग बंधन देते हैं, नीचे से उठा के, ईड़ा नाड़ी जो इधर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड जिधर खोला, तो लेफ्ट हैंड जैसे चल रहा है ऐसे बताए ना, तो ये ईड़ा नाड़ी उठी और यहाँ पे उसको बंधन 1 गांठ से दिए। फिर सेकेंड टाइम जब दूसरी बार हाथ लाते हैं ना, तो पिंगला नाड़ी को उठाते हैं हम लोग, इस जो स्वादिष्ठान से निकल के जा रही है, ठीक है, और ऐसे जाके क्रॉस, तो ये गए। फिर यहाँ पे 2 बार करते हैं जो बंधन, ठीक है, तो ये पिंगला नाड़ी उठी, फिर सुषुम्ना नाड़ी को उठाते हैं तीसरी बार में, ठीक है, ये हुआ 2 3 गांठ, समझ में आ रहा ना। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों उठी और यहाँ पे गांठ मार दिया। फिर इसके बाद ये जो
ऐसे घूमता है ये 7 बार, ये कहाँ घूम रहा है? आपका चित्त कहाँ होना चाहिए? इन 7 चक्रों पे आपका चित्त होना चाहिए। पहला चक्र है मूलाधार, श्री गणेश जी को, ठीक है, जिसका गुण है अबोधिता, पावनता, है ना। अगर जैसे कि अगर फिर बताएंगे, कुछ और भी है बताने में। जैसे ये हो गया, पहले चक्र को समझ लीजिए। श्री गणेश जी को याद किया, ब्रह्मदेव सरस्वती जी को याद किया, सेकंड चक्र आ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब याद किया, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरा नाभि पे चित आया, लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। चौथे चक्र जगदम्बा माँ, है ना। फिर ये 5वें राधे कृष्ण जी पे चित आया, फिर ऐसे करके आया जीसस मैरी पे, फिर ऐसे सहस्त्रार स्वामी साक्षात माँ पे चित, 7 बंधन हो गए। तो ये हो गया। और जैसे और भी हो, जैसे कि अबोधिता, ये हो अबोधिता हो गया, ये हो गया शुद्ध विद्या, ये हो गया संतोष मांगना, ये हो गया प्रेम से परिपूर्ण करके निर्भय बना देना, फिर ये हो गया आपका क्या है, सामूहिकता का आनंद, है ना, क्षमाशीलता, और ये चैतन्य, ठीक है। तो ये सारा चीज गहन है, बहुत गहन है, सूक्ष्म भी है और गहन भी है। तो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो इसको ना सिर्फ ये नहीं कि हम लोग सेंटर में आए और ध्यान किया और चले गए, ये तो होना ही है, होगा ही, लेकिन ये चीज को अगर हम लोग कर लिए ना, ध्यान में बैठ गया ना, तो ये बेसिक नॉलेज है, एकदम बेसिक नॉलेज, ठीक है, ये आना ही चाहिए, और तब आपको और आनंद आता चला जाएगा। एक और चीज है, आज थोड़ा सा और समय लेते हुए बताते हैं। जैसे आरती है, आरती पे भी कुछ आरती के भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो आरती जब हम लोग करते हैं श्री माता जी के सामने, तो सबसे पहले कि हम लोग को झुक के आरती करनी है ना, सबको पता है, झुक के आरती करते हैं हम लोग ऐसे करके। तो जैसे कि कोई भी एक जन आ जाइए ना, कोई भी एक जन आ जाइए, दीदी आइए, 2 जन आ जाइए, ठीक है, आइए। आरती देखिए दीदी बताएगी कैसे करना है, जैसे झुक के, ठीक है, और आरती कैसे चलानी है, ये हम लोग बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए इस तरीके से, हाँ हाँ कीजिए, तीसरी बार में घूमेगा, फिर ऐसे करके, है ना, हाँ, तीसरी बार में उठा देना है, घुमा देना है, चरण, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दीदी कर रही हैं, बता रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आरती को करना है। लीजिएगा ना तो आपको वाइब्रेट, जैसे बंधन में लीजिएगा तो हाथ से फ्लो होता है। अगर उस अंदर से आप अंतर आत्मा से लीजिएगा, जब आपका चित्त एकदम अंदर रहेगा, आप ऐसे कीजिए हवा पे करेगा। बिल्कुल बंधन भी आप लीजिएगा उस श्रद्धा समर्पण और अति आत्मसात करके अपने अंदर कि हम बंधन ले रहे हैं, उस पर आपका चित्त रहेगा। अब वो ऐसे चित्त कहीं आ रहे ऐसे हाँ। वो चीज़ भी आपको अपने अंदर को ध्यान करना है, फील करना है हर चीज़ को, हाँ अपने अंदर को जानकारी। आरती को भी हमें वैसा ही करना है। तो 2 बार ऐसे, जैसे दीदी ने आप बताया, इस चीज़ को नोटिस किया सबने, आना चाहिए। जैसे हम लोगों को सब कुछ आना चाहिए, हम लोग करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन किस तरीके से, देखिएगा कि किस तरह से करें। हाँ साइड से ध्यान दीजिएगा। हाँ हर लोग नहीं जानते, देखते देखते सेंटर आते आते ही लोग सीख जाते। बिल्कुल। और माँ ने बोला ना कि हम लोगों को देख के ही सीखना है, एक दूसरे को देखना है, अगर कहीं हम लोग को लगता है तो पूछ। और एक चीज़ है कि जब भी आरती पे आते हैं तो हमारे बाल भी बंधे होने चाहिए। जो भी व्यक्ति आरती करने आएंगे ना, तो उनके, हम सबके सेंटर आने पे हम सबके बाल में को मतलब बंधा हुआ रहना चाहिए, बाल खोल के नहीं आ सकते हैं। तो हमें बाल भी बांध के रखना है, ठीक है, ये भी बहुत मेन चीज़ है। यहाँ हो या कहीं पे भी, हाँ। बाल को हमारे श्रीमाता से जो श्रीमाता का श्रृंगार, हाँ, तो ये सारी जानकारी है, ठीक है। और जैसे चक्र और नाड़ी आप लोगों को
बताया गया है, तो चक्र और नाड़ी को सभी को ध्यान में जरूर बैठाएं, ठीक है। चक्र नाड़ी कैसे है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी हम लोग पूछेंगे एक दूसरे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सभी को जय श्री राम।